अच्छा अच्छा, बाइनरी के अंदर ना ये एक और कॉन्सेप्ट है। आपका जो नंबर है वो या तो साइंड होगा या अनसाइंड। तो अगर साइन होगा तो उसका जैसे लिखा है, स्मॉलेस्ट साइन 8 बिट नंबर इज -128 एंड द लार्जेस्ट इज 127। ठीक है। जी और अगर वो विदाउट साइन है उसको अनसाइन कहते हैं। वो स्मॉलेस्ट अनसाइन 8 बिट नंबर इज 0 एंड द लार्जेस्ट इज 2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर पहले पढ़ा था आपने? नहीं, ये नहीं पढ़ा था पहले, अभी पढ़ा। कारण अभी आपने इसको मेमोराइज कर लेना तो ये प्रैक्टिस में भी आएगा, क्वेश्चन में भी आते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट साइन 8 बिट नंबर बताएं या लार्जेस्ट साइन 8 बिट। 8 बिट के ये 8 बिट के अंदर, ठीक है, नॉर्मली 8 बिट में ही पूछ लेगा आपसे। जी विदाउट साइन जो है वो 0 होता है स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट 255। ये इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए, इसको जरा गो थ्रू करें। 8-bit binary integer. The range of values is from 0 to 55. 55 is in the coordinate bits which represent the value of a number without any sign bit. 0 is represented as 2 represents the range of index unsigned integer is from 0 to 2n-1 for an 8-bit this calculation. 2 to 8 minus 1 is 26 minus 1 is 25. जी सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर अनसाइंड नंबर है और ऑल वंस है, बेसिकली ये लार्जेस्ट नंबर होगा डायनरी में 255। ठीक है, 255 इज रिप्रेजेंटेड एज ऑल वंस इन एंड। और ये क्या है? अनसाइंड। क्या है? अनसाइंड। ये अन- माइंड में रखो, ये बताया जाएगा कि साइंड है या अनसाइंड। जी यहाँ सर। लिखा, हाँ जैसे लिखा अनसाइंड। अनसाइंड। और 2 पावर n -1 करते हैं फॉर एन 8 बिट इंटीजर, दिस कैलकुलेशन वुड बी 2 पावर 8 -1, तो ये बेसिकली 255। और बाइनरी में अगर आप करेंगे तो ये इस तरह है, ऑल जीरोज हैं तो ये। ठीक है। जी सही है सर। अब ये उसका आ गया साइन इंटीजर। जैसे लिखा इन एन 8 बिट साइन इंटीजर द रेंज ऑफ वैल्यू इज फ्रॉम -128 to 126 8 बिट। So this range is due to the way signed integer are valued using two's complement. ये two's complement कर सकते हैं। तो अब जैसे दिया हुआ पॉजिटिव नंबर, द रेंज ऑफ पॉजिटिव नंबर इज फ्रॉम 0 to 127। ठीक है। और नेगेटिव नंबर, द रेंज ऑफ नेगेटिव नंबर फ्रॉम -1 to -128। और माइनस को आप इस तरह राइट करें, -128 टू मान, ये -128 है, ये वाला है। ठीक है। और ये सही -1, है। ये जो है ये -1 है, टू कॉम्प्लीमेंट में -1। ठीक है। जी फर्दर तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो लेफ्ट बिट होती है ना उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, इज द साइन बिट इफ इट इज 0। तो कह रहा है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो 0 होगी, और ये हमेशा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, द नंबर इज पॉजिटिव और 0, इट इज 1, द नंबर इज नेगेटिव। इसकी आइडेंटिफिकेशन फाइंड द नेगेटिव वैल्यू, ये हम ऑलरेडी कल लास्ट टाइम कर चुके हैं। और द स्मॉलेस्ट नंबर इज -128। ठीक है। और द लार्जेस्ट नंबर इज 120। इसके अंदर साइन, ये ध्यान में रखिएगा, साइन। ठीक है। और अनसाइंड में 0 स्मॉलेस्ट होता है और 255 लार्जेस्ट, लार्जेस्ट अनसाइंड। ठीक है। और जी ये साइन में आपने ये याद -128 स्मॉलेस्ट होता है और 127 लार्जेस्ट होता जी ठीक है। है। तो ये आ गया बीसीडी कोड। समटाइम ये होता ये है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर में नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है। तो अगर हम उसको 8 बिट पे यूज़ करेंगे तो बेसिस ऑफ बिट्स होगी, बेसिस ऑफ स्टोरेज होगी। यानी ये जो 0 है ये 8 बिट में भी आ सकता है, ये 0001 ये भी 8 बिट में आ सकता है। ठीक है। तो इन सबको 8 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर हम 0 to 9 कोई नंबर है तो अगर 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं
0 to 9, तो हमें उसको 8 बिट में या 12 बिट में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द वेस्ट ऑफ टाइम, एफर्ट और स्विच। तो अगर हम किसी नंबर को 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो नॉर्मली जो डिजिटल बॉक्सेस होती हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम 0 to 9 की रेंज में कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेपरेट, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर जो है 9, बीसीडी कोड में जो मैक्सिमम नंबर होगा क्या होगा, 9। अब ये 3165 नहीं, यह है 3, यह है 1, यह है 6, यह है 5। इसको आप जैसे फर्स्ट ग्रुप से ये आ गया, मतलब इस पर मतलब ये हेक्सा की तरह है। काइंड ऑफ, लेकिन ये बीसीडी कोड का है और ये 4 बिट में होगा। पहला ग्रुप ये हो गया 1 2 3 4, दूसरा ग्रुप ये हो गया 1 2 3 4, चौथा ग्रुप, ठीक है। तो ये सही 5 है। है, ये 6 है, ये 1 है और ये 3 है। तो आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये जी बीसीडी कोड होता है। ये एक मेथड 1 दिया हुआ है और एक मेथड 2 दिया हुआ। नॉर्मली हम ये मेथड 1 यूज करते हैं। मेथड 1 4 सिंगल बाइट्स, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। मेथड 2 आप इस तरह लिख सकते हैं 3 1, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 5 और इस तरह भी राइट है। सही है। जी सर। ये वाला क्वेश्चन तुमने लास्ट टाइम कर लिया तो याद है? जी ये कर लिया था। इसके आगे चलते। अब जैसे ये आ गया, कन्वर्ट द बाइनरी कोड डायग्राम बीसीडी इनटू डायग्राम, तो इसको आप कर लेंगे, वरना करवा दो। जी मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ट्राई करता हूँ। ठीक जी है। सर 8 6 और 1 आ रहा है। नहीं, 865 आया। जी 865, जी 865 865, मैं गलत बोल दिया हाँ, 865। पहला ग्रुप ये है, जी दूसरा ग्रुप ये है, ठीक। जी ये 8 है, 6 है, 6 और 5। ठीक, ये आ गया। जी अब क्या कह रहा है, कन्वर्ट द अनसाइंड बाइनरी इंटीजर इनटू, देखिए लिखा आ गया ना वर्ड अनसाइंड। जी इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव और अनसाइंड। इसको किसमें तो कन्वर्ट करना मतलब है, बाइनरी, जनवरी में ठीक है। तो आप इसको कर उसी लेंगे सेपरेट लिख उसी के। तरीके से होगा। नहीं, वो तो बाइनरी कोड था, तो 4 बिट्स का बना था। ये तो आपको बाइनरी टू डेसिमल जा रहा है। आप इसको यूँ समझे कि आपने बाइनरी टू वर्ड, तो आपने वही करना ना, इसको पावर लगा देंगे ना, 1 2 4 8, जहाँ तक पावर जा सकती, यहाँ तक आएगी ना पावर। जी हाँ तो ये। इसको थोड़ा सा सेपरेट सेपरेट लिख के गैप के साथ लिख के पावर प्लेस करें और पावर को ऐड करें, जिसके नीचे जी वन आ समझ आ जाए। गया, जी समझ आ गया, मैं कर देता हूँ। ठीक। He's in the washroom. They're both in the washroom. Yep.
सर 470 आ रहा है बिल्कुल ठीक है। जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है आप हाँ बिल्कुल, ये देखिए, यही है। जी ठीक है। जी अच्छा, अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, ये भी हमने पीछे किया था। आइडेंटिफाई वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बीसीडी एंड जस्टिफाई बीसीडी इन दिस एप्लीकेशन। अब ये पूछ रहा है कि प्रैक्टिकली हम बीसीडी को कहाँ यूज करें। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का है। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन का नाम लिखना है और यहाँ पे आपने जस्टिफाई करना है। अब ये जैसे मार्किंग आंसर है, an application that perform financial और बैंकिंग कैलकुलेशन, यानी ये बैंकिंग में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में ज़्यादा यूज होता है, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट डेसिमल वैल्यू एग्जैक्टली इन नॉर्मल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यूज ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस एंड मस्ट बी एक्यूरेट, नो अक्यूमुलेटिंग एरर। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक्यूरेटली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, because it is difficult to predict decimal value exactly in normal value and financial transaction use only 2 decimal places. तो 2 decimal place मतलब डेसिमल पर 2 डिजिट को नॉर्मली यूज करो। या फिर क्या एक और है, तीन आ सकती है। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले एग्जाम्पल कैलकुलेटर, डिजिटल क्लॉक जितने भी होते हैं वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। बिकॉज विजुअल डिस्प्ले ओनली नीड टू शो इंडिविजुअल डिजिट्स बिकॉज कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी एंड बीसीडी। अभी आपने देखा होगा कि इसके अंदर हम 0 to 9 को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे आगे जाने की जरूरत है। तो हम डिजिट को सेपरेटली यूज कर सकते हैं, जैसे 1 ऐसे यूज कर सकते हैं, 1 5 6 को ऐसे यूज कर सकते हैं, इस तरह डिजिटल फॉर्म। बस ओके, तो तीसरा आंसर ये भी हो सकता है, द स्टोरेज ऑफ द डेट एंड टाइम इन द बायोस ऑफ पीसी। हर पीसी के अंदर नहीं बायोस हो, बेसिक इनपुट आउटपुट, इसको हम कहते हैं रॉम चेक। वहाँ पे डेट एंड टाइम को हम बीसीडी कोड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज कन्वर्जन विद बाइनरी मेन रीजन यही है। तीनों में से कोई एक आंसर आप राइट कर। सही है अब ये डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, इसको आपने शो ऑफ करना है। पहला है हेक्साडेसिमल वैल्यू 11 को आपने यानी एक हेक्साडेसिमल। मिनट सर एक मिनट जी सर क्वेश्चन को जरा पढ़ें। Computer can represent numeric data in different forms. A computer that is complete the table by writing the answers to each statement. The hexadecimal value 11 represent intended. ये 11 जी नहीं है, 1 ठीक है, हेक्साडेसिमल जी 11 जी 11 इसको डायनेरी में शो करना है। ठीक है, पहले सर जरा इसका बताइए। 1000100 होगा। नहीं, डायनेरी में शो। अच्छा डंडी में हाँ, यानी 11 हेक्साडेसिमल का है और डायनेरी में क्या होगा ये आप रखो। अच्छा सर 17 होगा। ठीक है, गुड। अब सेकंड का आंसर क्या होगा, अभी हमने पढ़ा। जी सर एक मिनट पढ़ रहा हूँ। The smallest entry number that can be represented by an unsigned 8-bit minus नहीं फिर पढ़ो। the smallest Denry number that can be represented by an unsigned 8-bit अनसाइंड, जब बात करें ना अनसाइंड, जी तो फिर ये चीज प्लस का साइन और माइनस ये नहीं आया। अच्छा ये नहीं आएगा। अभी हमने पढ़ा है 2-3 स्लाइड पहले, जी जी इसमें एक हमने अनसाइन पढ़ा था और एक साइन पढ़ा था। जी अनसाइंड साइन पढ़ा था। अनसाइन का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है और लार्जेस्ट नंबर क्या है, अभी आप सब स्मॉलेस्ट नंबर। 0 0 बिल्कुल सही, स्मॉलेस्ट बाइनरी नंबर। तो स्मॉलेस्ट होता है 0, ठीक है, और लार्जेस्ट क्या होता है 2 डबल 5।
जी अगर आपसे 250 लार्जेस्ट पूछेगा अनसाइंड तो 255, और अगर आपसे वो साइन पूछे तो साइन में 127 सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक, जी और लार्जेस्ट क्या होगा 128। जी हेलो एक सेकेंड। जी हाँ, तो ये बात समझ में आ गई ना। जो स्मॉलेस्ट साइन इंटीजर होगा वो -127, और जो जी लार्जेस्ट है वो 128, अभी जो हमने पढ़ा, जी ठीक है। अच्छा, अब ये थर्ड वन देखो, 87, द जी 87 इसको जी रिप्रेजेंट करना है बाइनरी बीसीडी कोड। जी एक मिनट कर रहा हूँ 1 2 111 4 0 पर 1, एक तो आ जाएगा 111 और 0, और एक आ जाएगा 0001। ये देखो, पहले 9, पहले क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, पहले 8 आ रहा 7 है, का पर पहले 8 आ रहा है पहले फिर 7 आ रहा है, तो हम 8 को ऐसे रिप्रेजेंट करें 1000 जी 100, ठीक है। और उसके बाद हम 7 को रिप्रेजेंट करेंगे 0111 0, थोड़ा स्पेस देंगे 0, ठीक, जी ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसको देखो, द डायनेमिक नंबर 240 रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल, जी कर रहा हूँ ये कर। I don't know where she is. सर 4041। हाँ, एक सेकंड। एक मिनट नहीं सर सर नहीं, एक मिनट नहीं, वो मैंने उसमें बता दिया भाई जी मेरे को। सर F0। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वन देखो, लास्ट वन। द डेनरी नंबर -20 represented 8 bit 2's complement number। दूसरे ये भी कट लेते हैं। सर ये आ रहा है 001110 फिर 31। देखो, ये -20 है,
जी। तुम बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है? 0 0 0 1 1 0 फिर 3 1। नहीं नहीं नहीं, उल्टा लिख रहे हैं सर, मैं राइट साइड से बता रहा हूँ। अच्छा राइट मैं साइड राइट बताओ। साइड, जी राइट साइड से बता रहा हूँ। राइट साइड 0 0 0 0 और 1 1 1 1 डबल 1, ठीक है, फिर 0 0, फिर 3 1। ठीक है, जो एक चांस, ठीक है, ठीक है। जी अच्छा, अब हम कुछ मेजरमेंट की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1000 बिट्स, ठीक जी है। अब फिर अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम कहते हैं 1 केबी पेज इज इक्वल टू 102 वोल्ट्स। अब हम ये वाला यूज, ठीक है, जी 1 सर। केबी बाइट इज इक्वल टू 8192 बिट्स, ठीक है। तो बराबर जी इस कॉन्सेप्ट पे हम आगे चल रहे हैं। आपका शो करो, जी सर। आपको मेजरमेंट शो कर दूँ। जी ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। नहीं, ये लास्ट टाइम नहीं किया था। ओ लेवल में किया था जी, ओ लेवल में किया था। चले मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। देखिए ये बुक के अंदर दी हुई है। अब हम केबी बाइट का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। पहले किलो बाइट का वर्ड यूज करते थे, अब हम केबी। बेसिकली जैसे हम बात करते हैं कि 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है, ठीक है, ये आपको पता है। अब 1024 बाइट जो होती है उसको हम कहते हैं 1 केबी बाइट, ठीक है। और जी इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं, ठीक है। और ये 2 पावर 10 भी होता है, इसको आप 2 पावर 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जी अच्छा, अगर हम कहें 1024 केबी बाइट, 1024 केबी बाइट, तो ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 केबी बाइट। और इसको आप 2 पावर 20 भी लिख सकते हैं, क्लियर, जी याद रहेगा। तो जी 1024 केबी बाइट इक्वल है 1 जीबी बाइट, तो ये 2 पावर 30, ठीक है। बस टेराबाइट तक याद रखें आप। 1024 जीबी बाइट इक्वल है 1 टीबी बाइट, ये होता है 2 पावर 40, ये आपने याद रखा, ठीक है। जी सर, कैलकुलेटर तो नहीं लाओ होगा ना पेपर वन में? नहीं कैलकुलेटर लाओ, तो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आती, मतलब मैनुअली हो जाती। जी तो कुछ नंबर्स आपको याद, जैसे अब यहाँ लिखा है स्टेट 1 डिफरेंस बिटवीन केबी बाइट एंड मेगा बाइट, ये आपका नवंबर 23 का क्वेश्चन है। तो दूसरा स्टेट 1 डिफरेंस बिटवीन अ केबी बाइट एंड अ मेगा बाइट, ठीक है। तो आपने बस वो केबी बाइट अभी हमने पढ़ा किसके बराबर होता है? 1024 बाइट, या फिर 2 पावर 10, अभी हमने पढ़ा, जी सर। ठीक है। ये अभी हम 2 पावर 10 जो है वो 1 किलो बाइट है। और 2 पावर, अच्छा मेगाबाइट क्या है? बेसिकली 1000 किलो बाइट,
या 10 100,000 बाइट्स या 10 पावर 3 किलोबाइट या 10 पावर 6 बाइट, किसी भी और उसमें लिख सकते। फिर लिखा हुआ केबी इज अ बाइनरी प्रीफिक्स एंड मेगा इज अ डायनरी प्रीफिक्स, ये भी राइट कर। पर नॉर्मली आजकल हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। जी ठीक है सर। अब इसी की बेस पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, तो आपने इसको मैच करना। 8 बिट किसकी इक्वल है? 1 बाइट के। तो मैं इसको तो मैं इसको इससे मिला दूं। जी 8,000 बिट्स, हम्म, 1 KB बाइट। एक केबी बाइट या 1 किलो बाइट, किलो बाइट। क्योंकि 1000 का वर्ड आ गया ना, जी किलो यहाँ बाइट। पे था, तो हम इसको किलो से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। 1000 किलोबाइट्स, गीगा बाइट। 1000 किलोबाइट अभी हमने पढ़ा था। हाँ, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट आता है, तो बेसिकली 1000 किलोबाइट आपका 1 मेगाबाइट है। जी जो पूरा याद करना होगा ये ऑर्डर। हाँ मतलब थोड़ा सा हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। जी अच्छा, उसके बाद 1024, देखिए इसमें फर्क है 1000 में और 1024। तो जहाँ पे 1024 का वर्ड आ जाएगा ना, वहाँ पे आपने केबी बाइट, मेबी बाइट या जीबी बाइट का वर्ड यूज करना, ठीक। अब ये 1024 मेबी बाइट, यानी एक तरह से मेगा बाइट ही है, तो ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा? गीगा के। हाँ वन, लेकिन देखो 1 यार 1 GB बाइट, 1 GB जहाँ बाइट। 1000 का वर्ड आ रहा है 1000, यानी जी वहाँ किलो बाइट या मेगा बाइट, ठीक है, या गीगा बाइट। और जहाँ 1024 आ रहा हो, ये देखो यहाँ पे 102 दोनों, ये दोनों बराबर है, लेकिन वैल्यूज का फर्क, यानी एक जगह पे 1000 आ रहा है और एक जगह पे 2024 आ रहा है। तो इन दोनों फर्क है कि यहाँ पे आपने किलो का वर्ड यूज करना है, कैसका वर्ड यूज करना है? किलो। किलो का। और यहाँ पे आपने केबी, ये वाला वर्ड, ठीक है, या जी मे बी, या जो भी है। अच्छा, उसके बाद 8192 बिट्स, 8192 बिट्स, KB बाइट। यस, क्योंकि क्योंकि 1000, ये 1000 नहीं, मतलब ये 000 नहीं है, ठीक है। अगर ये 000 होता तो हम किलो बाइट में ले जाते हैं, लेकिन ये बिट 8192 बिट्स है, तो ये बेसिकली इससे मैच कर, समझ आ गए? जी ये देखिए, अब आ रहे हैं बाइनरी एडिशन, इसको परफॉर्म कर लोगे? जी कर लूँगा।
सर 1000111 1 यही आंसर है। जी ये आंसर है 1000111 नहीं 0 ट्रिपल, जी 1000111 बीच में 0 भी आ रहा है और 4 0 आ रहा है। चेक करो 8 बिट में बता दो। मैंने फिर जी ये मैंने 1 बिट कम लिख दी जी। यही आंसर है। जी यही आंसर है, मैंने 1 बिट कम लिख दिया था। ठीक है, ओवरफ्लो पड़ा है। जी वो जब एक वो 1 जब निकल जाता है वो 2 वो शिफ्ट होते हुए। हाँ असल में होता ही है, अगर हम 8 बिट रजिस्टर की बात करेंगे ना, जब भी हम 8 बिट रजिस्टर की बात करें, फर्ज कर अभी आपके पास 8 बिट का रजिस्टर है, तो इसमें जो जी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना वो 0 से लेके 255 तक आएगी। अब कोई वैल्यू अगर 255 से ग्रेटर देन हो जाएगी, ठीक है, तो वैल्यू अगर 255 से ग्रेटर हो जाएगी तो वो 8 बिट रजिस्टर में स्टोर नहीं। जी ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्योंकि 8 बिट रजिस्टर में हम मैक्सिमम 255 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी 2 प्लेसेस तक स्टोर कर सकते हैं। 2 प्लेसेस से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बिट चाहिए, 9th बिट चाहिए। लेकिन अगर आपके पास रजिस्टर ही 8 बिट का है तो ओवरफ्लो इनकर देता है। ठीक है, समझ आ रही बात? यानी जी कोई नंबर अगर 255 से बड़ा हो जाता है, इसका मतलब है आप इसको 8 बिट रजिस्टर में स्टोर नहीं कर सकते, फिर आपको लार्जर रजिस्टर साइज चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट हाउ एन ओवरफ्लो कैन अकर व्हेन एडिंग टू बाइंडिंग। अगर 2 बाइंडिंग टीचर को ऐड करेंगे, जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने किया, जैसे ये 2 बाइंडिंग टीचर को आपने ऐड किया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि ओवरफ्लो कैसे इनकर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, द रिजल्ट इज अ लार्जर नंबर दैन कैन बी स्टोर्ड इन द गिवन नंबर ऑफ बिट्स। क्या यू कह रहे हैं कि द रिजल्ट इज ग्रेटर देन 255, अगर नंबर 255 से बड़ा होगा तो वो ओवरफ्लो इनकर्ड होगा। ठीक है, जी ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल वैल्यू f0 इनटू डायनेमिक। जी f0 ये को डायनेमिक में कन्वर्ट कर, ये हेक्साडेसिमल। डेनरी मतलब 01। नहीं डायनेमिक मतलब डेसिमल। अच्छा डेनरी मतलब डेसिमल। 0 240। ठीक है, क्या होगा 240। जी 240 है। ठीक, अब ये देखो जी ये भी करते हैं। 205। ठीक है, देखो लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है, इसके हिसाब से तो इसको नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये -2 नहीं है, कि यहाँ टूज वर्ड कम लिखा हुआ है। नहीं, नहीं यहाँ लिखा ओह हुआ अच्छा है अनसाइन लिखा अनसाइंड हुआ लिखा हुआ है। जी अनसाइन लिखा हुआ है। है, और यहाँ भी अनसाइंड लिखा हुआ है। ये चीज देखना, अगर टूज कॉम्प्लीमेंट करेगा तो इसका मतलब फिर ये नंबर नेगेटिव। ठीक है, जी 205 आ गया आपका। अब क्या रहा, बाइनरी वैल्यू देखो आ गया ना वही वाली, टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी टीचर, कन्वर्ट द टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर इंटीजर इनटू 10।
अब उस नंबर को आपने टूस कॉम्प्लीमेंट में ही कंसीडर करते हुए इंटीजर डायनेरिक में कन्वर्ट करना। समझ आ रही बात? जी। सर ये कैसे करूँगा, इसमें तो वैल्यू ही नहीं गिवन। यही वो पीछे है ना वैल्यू, ये है, अच्छा, इसी को टूल कॉम्प्लीमेंट में करना ऐसी को टूस। है। 51 सर। नेगेटिव 51 जी -51, -51। तो ऐसे नहीं। जी -51। अब ये क्या है? द बाइनरी वैल्यू इन द रजिस्टर रिप्रेजेंट अ हेक्साडेसिमल नंबर, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। यानी इसी बाइनरी नंबर को आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। इसी को एक्सलेशन करना। जी ठीक है। सी और डी आ रहा है सर। ठीक है, बिल्कुल सही। सी डी। जी। अब देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं। State why the value in the register cannot be interpreted as a binary coded decimal. तो ये जो वैल्यू कौन? है जी। इसको एज ए बीसीडी राइट नहीं किया जा सकता। वाई? क्योंकि हेक्साडेसिमल में। नहीं, हेक्साडेसिमल में तो है, लेकिन उसके जी। पीछे अभी आपको मैंने बताया कि सी जाने की वैल्यू कितनी होती है, सी की जाने की वैल्यू क्या होती 12, है, और डी की 13। 30। तो दोनों नंबर जो है ना 9 से बड़े, इसलिए रिप्रेजेंट नहीं किया। बीसीडी में जो नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो है 0 to 9, 0 से लेके 9 तक। 9। इससे कोई भी नंबर बड़ा होगा वो आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जी ठीक है। ठीक है, सी भी हम 4 बिट में कर सकते हैं, ये सी है ना। जी। देखा जाए तो बीसीडी में आ सकता है, लेकिन ये 12 है। 12 हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम 1 और 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 की कोडिंग अलग होगी, जैसे ये बी, ये बीसीडी में ये आ सकता है। ठीक है, जी। इस तरह, लेकिन ये 1 2 होगा, 1 12 नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? आपको स्क्रीन शो कर दूंगा, ये देखो। तो आपने लिखना है द डायनरी वैल्यू इन ईच ग्रुप ऑफ 4 बिट ग्रेटर देन 9, और द डायनरी वैल्यू इन ईच निबल ग्रेटर देन 9। निबल कहते हैं 4 बिट्स। जी आपने कल बताया था। अब ये देखो क्या करना है। ऐड करना है, मैं ऐड कर देता हूँ।
सर 00110110। ठीक है, देख लेते हैं। यही याद करें। हाँ, यही आ रहा है, कोई और आ रहा है? सर मेरे आखिरी के 4 सही हैं, शुरू शुरू के गलत हैं, पता नहीं क्यों। गलत क्यों? चेक कर लेते हैं। देखिए, 1+1 क्या होता है? और मुझे मुझे गलती से समझ आ गई अपनी। आई। मैंने 100 की जगह 0 के साथ कैरी ले लिया। अच्छा, सही कर लो। जी, मैं गलती से कर लिया अपनी। ये 1 हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा, जी हो गया सर गलती से। ठीक, अब ये देखो। Subtract the content of register 2 from the content of register 1. शो कर दो ये। अब रजिस्टर 2 को माइनस करना है रजिस्टर 1 से। तो पहले रजिस्टर 2 की पॉजिटिव वैल्यू। हाँ, इसको पहले कन्वर्ट करोगे टू कॉम्प्लीमेंट, यानी नेगेटिव में लेकर आओगे, फिर दोनों को ऐड करो, यानी ये आपका चेंज होगा ना, ये नंबर आपका change। जी इसको रजिस्टर 2 चेंज हो। नेगेटिव में ले जाओ, फिर उन दोनों को ऐड करो। नेगेटिव में जैसे ऐड करते हैं, जी ठीक है। इन सब का इन्वर्स कर देंगे ना +1 करके। नहीं, सब ये नहीं, सेकंड नंबर पे वो कर दोगे ना टूस कॉम्प्लीमेंट, तुम नेगेटिव में, वो फिर उन दोनों। इसको हाँ, सबका मतलब यही हुआ ना, ये सब, ये पूरा रजिस्टर, ये जी आपने इन सब का हाँ इन्वर्स इन्वर्स कर देंगे करोगे, +1 करोगे तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो उसके बाद इन दोनों नंबर को ऐड करोगे। जी ठीक है, समझ आ गया। 0 1 0 0 1 +1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 plus 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 triple 1 1 1 double 0 0 1 0 1। सर एक एक्स्ट्रा बिट आ रही है। हाँ, तो वो इग्नोर कर देना। अच्छा, इसको इग्नोर कर दूं क्योंकि आखिर में दो जो नंबर जो आ रहे हैं वो 1 1 0 आ रहा है प्लस करने के लिए। अच्छा, एक सेकेंड, एक काम ये करो, इसकी डायनरी वैल्यू क्या है? इसकी ये पहला वाला, इसकी डायनरी वैल्यू क्या रजिस्टर बनी? नहीं, डायनरी रजिस्टर वैल्यू। 1 डेनरी वैल्यू हाँ, इसकी बन रही थी। एक मिनट बता रहा हूँ सर आपको। ये कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, और ये जी मैं 32, कैलकुलेट ही कर रहा हूँ। ये 48, 56, 60, 61 बन, यही बन रही। जी जी 61 ही बन रहा है। अच्छा, अब ये जो हमने सेकंड नंबर कन्वर्ट किया नेगेटिव, ये पहले देख लेते हैं ये खुद क्या है। ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, बेसिकली ये 40, 44, 45। 45 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब -45 आना चाहिए। जी तो नेगेटिव अगर 45 आता है, तो इसमें से माइनस करते हैं तो ये 16 आना। आप समझे? तो ये जी जी 9th बिट में तो नहीं आना चाहिए आपका, यानी आंसर पहले, इसका तरीका क्या होता है कि हम पहले डायनरी पे कन्वर्ट कर लेते हैं,
तो हमें एक्चुअल, तो हमारा जो अब जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बाइनरी वैल्यू आएगी ना, वो 16 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 16। अब मुझे बताओ, अब हम देखते हैं, ये जो है इधर लिखा 0 0 1 0 1 1 0 1, मैंने इसको रिवर्ट किया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1 और ये 0, ऐसे ही। अब मैंने जी +1 किया, तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1। ठीक है, जी इसको मैं, अच्छा ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे लिखवा देना, मैं इस पर रिमूव कर दूँ। यानी 1 1 0 1 0 0 1, जी यही है सर, ना? ले लिया। यही। अब मैं इस पर लिखता हूँ, अब मैं पहले ओरिजिनल लिख रहा हूँ, 0 0 1 1 1 1 0। अब मुझे लिखवाओ जो हमने डबल निकाला है। वन डबल वन डबल वन डबल जीरो। डबल वन डबल जीरो। नहीं, राइट साइड से बता रहा हूँ मैं। अच्छा राइट साइड, लेफ्ट साइड से बताओ। अच्छा, लेफ्ट साइड से बताऊँ। हाँ, 1 1 0। नहीं लेफ्ट साइड से बता दो। जी, लेफ्ट साइड से अच्छा, बता रहा हूँ अब मैं। 1 1 0 जीरो, फिर 1। 1 0 0, ठीक है, फिर 0 0। फिर डबल वन, ठीक फिर है, डबल वन। ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करें, क्या करेंगे? ऐड। तो 1 + 1 0 आएगा ना, 0 with the carry 1। यहाँ क्या है, फिर 0 आ जाएगा, 0 with the carry 1। फिर 1, फिर 0 आ जाएगा, जी, 0 with the फिर carry 1, 1 आ जाए। फिर 0 आ जाएगा, जी, फिर ट्रिपल carry 1, 1। फिर ये 1 हो जाएगा, 1 1 आ ये जाएगा। 1, ये फिर 0 आ जाएगा, ये जी, 1, 0 with the carry। फिर 0 आ जाएगा, फिर 1, फिर 0 आ जी इधर जाएगा। मेरा अच्छा हाँ, तो 1 ये 0। 9th बिट, ये जो 1 है ना, देखो ना, अब ये जो 1 है ना एक्स्ट्रा, इसको हम जी इग्नोर कर दें, क्यों? हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए था। जी, 16 आना चाहिए। तो देखो 1 2 4 8 16, आगे 16। जी। इसका मतलब इसको हम इग्नोर कर दें। ठीक है, अच्छा जी, मैंने ये सब कर लिया था, मुझे 1 का समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। बस ये यही, इसी वजह से हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें समझ में आता है हमने करना क्या है। ठीक है, जी प्रैक्टिस का यही फायदा होता है, आपको जब डिफरेंट सिनेरियो आते हैं देन यू अंडरस्टैंड व्हाट। जी। ठीक है, good। क्या आ गया, इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि पहले ना नंबर को डायनरी में कन्वर्ट करें, क्योंकि डायनरी का जी सब्ट्रैक्शन हमें आसान होता है, तो फिर हम उसी को बाइनरी में जब करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। जी ये तो पूरा ये देखिए, ठीक है, जी ठीक है, कह रहे टूज कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे वर्ड आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट, ये जी नेगेटिव। ये नेगेटिव, इसको जी कन्वर्ट मैं कर कर लो। लेता हूँ। जी मैं कर रहा हूँ। 1 0 1 0 1 1। -53 सर। ठीक है, यही आ गया। जी सर। कर लो।
सर ए और डी आ रहा है। ठीक है, ए और डी क्या आ गया? जी ए और डी। आपने कन्वर्ट करना है 234 को 8 चलो 34 के बाद में कन्वर्ट करेंगे। सर 0 1 0 1 0 1 1। राइट साइड से बता रहे हो? जी राइट साइड से बता रहा हूँ। दोबारा बताओ, 0 1 0 1 0 जी ठीक है, ये देखो, ये देखो, अब ये कन्वर्ट करो। जी सर। सर ई और ए आ रहा है। ई ए, ई ए लेफ्ट साइड से बताइए। ई ये आ ए रहा जी। जी ये आ रहा है। है, ओके, अब इसको देख लो। सर 0 फिर 1 2 3 4 5 1, उसके बाद 0 फिर 1। नहीं, ये कन्वर्ट सी बात कर रहे हो, सामने आओ। जी क्या वैल्यू आ रही है? मेरी आ रही है 0 फिर 1 2 3 4 5 1 फिर 0 फिर 1। एक मिनट, एक मिनट।
तो इसका आंसर ये है -13। सर समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन कैसे करना है। ये ये क्वेश्चन है ना। जी बाइनरी यही वैल्यू, क्वेश्चन। देखिए बाइनरी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। ये कह रहा है द कंटेंट ऑफ मेमोरी एड्रेस 190 रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट बाइनरी इंटीजर। ठीक है, ये बाइनरी वैल्यू आपको दी हुई है और ये टूज कॉम्प्लीमेंट की बात है। कह रहा है कन्वर्ट द वैल्यू मेमोरी एड्रेस 190 इनटू कैनरी। कैनरी का मतलब डेसिमल है। जी आपका आंसर डायनरी में होगा, आप बाइनरी में बताएंगे। बाइनरी टू डायनरी का, बाइनरी टू अच्छा मुझे लगा 190 को कन्वर्ट करना है। 190 हो कन्वर्जन दी हुई है, लेकिन किस में कह रहे हैं टू कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब है? वो माइनस हो, माइनस में हाँ आंसर आएगा। माइनस में आंसर आएगा डायनरी में। यानी इसी को ये टू कॉम्प्लीमेंट। जी जी सर आ गया -39। या इसमें क्या करना है? हाँ इसमें क्या करना है? जी सर क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ। The instruction GP15 has the operand 59 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यस, 10 इसको बाइनरी 59। जी। सर 1110 11100। यही जी सर यही है। ठीक, इसके लास्ट का तो ग्राफ। सर 3B, 3 और B। बाकी आज के लिए जी सर। सर मैंने पूछना था अगर आप क्लास की टाइमिंग थोड़ी चेंज कर सकते हैं, टाइम डेज मतलब। डेज हमारे मंडे थे, मंडे सर और वेडनेसडे और फ्राइडे। तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं सर चाह रहा हूँ फ्राइडे, संडे और ट्यूसडे। आप चाह रहे हैं फ्राइडे, संडे और ट्यूसडे। संडे और ट्यूसडे, ठीक है। जी और जी। टाइम टाइम अगर आपको सर ये सही तो यही रख लें। जैसे फ्राइडे भी 8 हो जाएगा, ठीक है। संडे भी 8 8 o'clock हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, टाइम हो जाएगा 8 o'clock। बस सही है सर, ये फिर ग्रुप में मैसेज कर दिया कि डे और ये टाइम ये कर दिया। ठीक है, मैं कर। जी ठीक है। जी फिर ठीक है सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कब होगी? संडे को। संडे को जी, संडे को। ठीक। अच्छा एक सेकंड, संडे
चलो मुझे बता दो संडे 9 कर सकते हो? जी संडे 9 कर लूंगा जी। मैं आपको फिर मैसेज करता हूँ, ठीक है? वैसे यही जी, रखते हैं। संडे का बता दीजिएगा जी। ठीक है, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा मैं- सारे। ठीक है, ओके। हाफिज़।